आप सबको जय मसीह की प्रियो, हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आज हम देखेंगे प्रियो कि व्यभिचार के बारे में, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने व्यभिचार के विरुद्ध बहुत बड़ी चेतावनी दी है प्रियो, हालेलुया, कि हमें व्यभिचार नहीं करनी है, हालेलुया। तो प्रियो, कि व्यभिचार होती क्या है, हालेलुया, इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं प्रियो। प्रियो, व्यभिचार का मतलब होता है प्रियो कि जब कोई लड़का किसी लड़की को देखकर, हालेलुया, या तो किसी स्त्री को देखकर, हालेलुया, उनको पाने का इच्छा जो मन में जगता है प्रियो, हालेलुया, वही व्यभिचार में गिनती आता है प्रियो, हालेलुया। तो प्रियो, इस जो व्यभिचार है प्रियो, ये बहुत बड़ी पाप है प्रियो, हालेलुया। इसमें उनका जो जीवन है वह कैसे संकट में आ जाता है, इसके बारे में परमेश्वर इस वचनों में बताया गया है प्रियो, हालेलुया। प्रियो, इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और समझ की ओर कान लगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तू व्यभिचार में मत फंस, और जो पवित्र वचन जो लिखा हुआ है उसी पर ध्यान दे, हालेलुया। इसी को समझने की कोशिश कर, और लेकिन व्यभिचार में बिल्कुल भी ना फंस, हालेलुया। जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रह, हालेलुया। जिससे तेरा विवेक जो है, मतलब जो हमारे मन में जो इच्छा जो जगता है उसको थामे रह, हालेलुया। उसको मतलब हिस्सा जो है उसको आगे न बढ़ा, हालेलुया। मतलब व्यभिचार की ओर बिल्कुल भी उसको उसकी इच्छा को मत लेके जा, हालेलुया। उसको बल्कि वचन की ओर लेके जा, हालेलुया। तो तू जीवित रहेगा, हालेलुया। तब हम अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं प्रियो। अगर हम व्यभिचार में फंसेंगे तो हम पर बहुत सा संकट आ जाएगा प्रियो, हालेलुया। और संकट कैसे आता है प्रियो, इसको देखते वचन के माध्यम से। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, हालेलुया। प्रियो, पराई स्त्री क्या करता है, जब दूसरे मर्द को देखता है तो कितना मीठी मीठी बातें करती है, हालेलुया। और अपने जो घर परिवार में जो रहता है उससे कड़वा कड़वा बातें करती है। लेकिन पराया जो पुरुष है उसको देखकर वो कितना मीठी मीठी बातें करती है, हालेलुया। तो इसी में लिखा गया है कि उनके होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, हालेलुया। क्योंकि वो जो मर्द है उसको बहला फुसला लेते हैं प्रियो उनकी बातों से ही, हालेलुया। लेकिन हमें उनके बातों को नहीं मानना है प्रियो, हालेलुया। क्यों नहीं मानना है प्रियो, इसमें देखते हैं आगे। तो इसका परिणाम नांग दौनों से कड़वा और दो धाई तलवार से परिणामक होता है, हालेलुया। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते और उसके पग अधोलोक तक पहुंचती है, हालेलुया। प्रियो, जो इनकी चिकनी चुपड़ी बातें पे जो आ जाती है, हालेलुया, उनका जो पैर है अधोलोक मतलब नरक की ओर जाता है प्रियो। नरक की ओर कैसे जाता है प्रियो, कि उनका जीवन पूरा संकट में पड़ जाता है प्रियो, हालेलुया। उनके धन दौलत मान सम्मान सब नष्ट हो जाता है प्रियो, हालेलुया। एक दिन ऐसा भी है